आज की कहानी का शीर्षक है पत्थर का भाग्य। हम जानते हैं कि इंसानों का भाग्य होता है, लेकिन क्या पत्थर का भी भाग्य होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसे बहुत अच्छा पत्थर मिला। उसे देखकर उसने कहा, मैं इस पत्थर से बहुत सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक और सुंदर पत्थर मिला। शिल्पकार दोनों पत्थरों को उठाकर घर ले आया। जब वह पत्थर को अपने औजार से तराशने लगा तो औजार की चोट से पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। जब तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगा। जब शिल्पकार दूसरे पत्थर को तराशने लगा तो उस पत्थर ने कोई शिकायत नहीं की। कुछ समय के बाद शिल्पकार ने पत्थर से बहुत सुंदर भगवान शंकर की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनने के बाद गांव वाले उसे लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल तोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत होगी। बगल में रखे पहले पत्थर को उन्होंने उठा लिया और अपने साथ ले आए। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में सजा दिया और उस पत्थर को मूर्ति के सामने जमीन पर रख दिया। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो वह भगवान की मूर्ति पर फूल, पान और प्रसाद चढ़ाता और जमीन पर पड़े पत्थर पर नारियल तोड़ता। वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाता, मुझे छोड़ दो, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। एक दिन जमीन पर पड़े पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, दूध, फल, पान और लड्डू चढ़ाते हैं, और मेरी किस्मत तो देखो, लोग मुझ पर नारियल तोड़ते हैं। मूर्ति बने पत्थर ने कहा, जब शिल्पकार तुम्हें तराश रहा था उस समय अगर तुमने उसे नहीं रोका होता तो आज मेरी जगह तुम होते। तुमने सरल और आसान रास्ता चुना, इसलिए आज तुम दुख भोग रहे हो। मूर्ति बने पत्थर ने उसे समझाया। जमीन पर पड़े पत्थर ने कहा, मैं समझ गया, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। नारियल के ठंडे और मीठे पानी को पीकर संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि यही मेरा भाग्य है।